प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तर। इस जल प्रलय में बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। मान लीजिए हमें कहीं भी जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, किसी शादी समागम पर जाना है, तो हमें तैयारी करनी होती है। कपड़े रखेंगे, हम जरूरी सामान रखेंगे। अगर हमें विद्यालय आना है तो हम उस प्रकार की तैयारी करेंगे। लेकिन बाढ़ की खबर सुनकर, किसकी बाढ़ की, जब जल नदी का बहुत बढ़ जाता है, बाहर निकल आता है, घरों तक पहुंच जाता है, तो उसको हम बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध, जब पानी घर तक पहुंच गया तो सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। सुरक्षा के प्रबंध, अत्यावश्यक सामानों को और जो जरूरी चीजें चाहिए हमें, कि अब चारों तरफ जाना भी मुश्किल हो जाएगा, पानी में कहाँ जाएंगे, तो आवश्यक जो सामान हमें चाहिए होते हैं उनको जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, खाना पकाने के लिए जैसे जो भी चीज़ चाहिए, जो भी वहाँ पर उनके पास रखी होगी, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके और रोज़मर्रा के कार्यों के लिए उन्हें इनका अभाव न झेलना पड़े। दुकानों के निचले हिस्सों से सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार सावधानी की दृष्टि से उन्होंने तैयारी की। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था। कुछ भी जब नया होता है तो इंसान के अंदर उत्सुकता आ जाती है उसको देखने के लिए, तो लेखक बाढ़ का रूप देखने के लिए उत्सुक था। मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था, पहले उन्होंने भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख एवं पढ़ चुके थे, वैसे लिख चुके थे और पढ़ चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें बाढ़ के पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। सबकी जबान पर यही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। तो पानी धीरे धीरे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा तो वो घर तक आखिर पहुंच जाता है। तो सब लोग यही जान रहे थे बार बार कि पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है इसकी ही जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से जनमानस के कौतूहल, उनमें जो हलचल हो रही थी मन में, उत्सुकता, एक्साइटमेंट और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई दे रही है कि अब हमारा क्या होगा, हम अपने आप का बचाव कैसे कर पाएंगे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर, धीरे धीरे जैसे पानी ऊपर को बढ़ रहा है, को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपने तीव्र प्रवाह से भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए और उन्हें बेघर करके मौत की नींद सुला दिया। इस तरल जल के कारण लोगों को बेमौत मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार पहले से सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए कि किस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए हमें किस प्रकार के उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी और कितने लोगों को हम किस प्रकार के उपकरणों से बचा सकेंगे, ताकि समय आने पर उनका उचित उपयोग किया जा सके। आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, स्वयंसेवक दल तैयार किए जाएं। जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बुझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई
है। उक्त कथन के द्वारा लोगों के भीतर पाई जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविक कठोरता, पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता तथा दूषित राजनीति पर चोट की गई है। यह आम जनता के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। प्रतिष्ठित लोग संकट की घड़ी में उनकी सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए आपस में बातचीत करते हुए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। वहाँ रेडियो होने से ताज़ा जानकारी भी मिल रही थी, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें यहाँ बंद होने लगी थी। वहाँ पान की बिक्री बढ़ गई थी। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए थे। जब पानी घर तक पहुंचने की संभावना बन गई, तब लेखक ने फिर क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो वे रोज़मर्रा की चीज़ें जुटाने में लग गए। वह आम लोगों की तरह ही उन्होंने सोचा कि मुझे भी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। नेक्स्ट, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। जब बाढ़ आती है तो उसके साथ ही बीमारियां फैलने का जो डर बड़े लेवल पर बन जाता है। वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हैज़ा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कलरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। नौजवानों के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? नौजवान और कुत्ता दोनों में परस्पर गहरी आत्मीयता थी। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी, और इसी अपनेपन की भावना के वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया। वो दोनों सच्चे साथी थे, दोनों सच्चे दोस्त थे, और उनमें गहरा लगाव था, और उनमें पशु और मानव का भेद खत्म हो गया था। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण लेखक को कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी कैमरा आदि की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वह इस बाढ़ का जीवंत चित्रण कर उसे सुरक्षित रख सके। परंतु यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक मूक दर्शक, एक मौन दर्शक बनकर रह जाते, और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपयुक्त कथन कहा है कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास, ताकि मैं इस वजह से सभी घटनाओं को देख सका। आपने भी सुना होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। कुछ घटनाओं को मीडिया दिखा देता है तो वो घटनाएं समस्या बनकर सामने आ जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। यहाँ मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है, वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड। मान लीजिए कहीं पर दो धर्मों के लोग या दो वर्गों के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो अगर मीडिया पर उस घटना को दिखाया जाएगा
तो चारों तरफ उसी घटना को लेकर उस समुदाय और उन वर्गों के लोगों में और लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप देश में सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन हमने करना है। तो कोई भी आप घटना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घटना है उसको हम बता रहे हैं। जुलाई 2005 पूरा मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था। पूरा का पूरा शहर जल में डूब चुका था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने अपना जो प्रलयकारी रूप धारण किया वह करीब हफ्ते भर तक जारी रहा। 1 हफ्ते तक, 7 दिनों तक लोग दफ्तरों, दुकानों और काम के स्थानों में फंसे के फंसे रह गए। जो जहाँ पे था उसको वहीं पर रहना पड़ा, वो भी मजबूरी में। नन्हे बच्चे विद्यालय में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए। इस त्रासदी में न जाने कितनी जानें गई और देश की इस आर्थिक राजधानी को कितना नुकसान उठाना पड़ा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। आप इसको देखिए, सुने और समझिए और परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से कीजिए ताकि आपके 100% अंक आएँ। धन्यवाद।